दोस्तों पाकिस्तान की नई टीम में सारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे बच्चे 91 स्कोरों पे ही ऑल आउट हो गए। दरअसल ये रिजवान और बाबर के बगैर खेलने गए थे। तो चले आज आपको इन पाकिस्तानी नमूनों के कुछ फनी सीन दिखाते हैं और साथ में ये भी दिखाते हैं कि ये हार देखने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन कैसा है। दोस्तों सबसे पहले ये गोरे देखें जो बेचारे हजारों की टिकटें लेके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने आए हुए थे, मगर ये भी अफसोस कर रहे होंगे कि मैच बड़ी जल्दी खत्म हो गया। लो जी 65 पे 6 आउट हो गए हमारे। और ये जो हजारों की तादाद में गोरे आए हुए हैं ना, ये भी बेचारे परेशान हैं कि एतवार की छुट्टी कितने ज़ाया कर बैठे हैं। इसी तरह मोहम्मद हारिस का एटीट्यूड भी देख लें। ये न्यूजीलैंड को हराने गया था और खुद की बैंड बजवा ली है। हमने सोचा यही है कि हमने उनको हराना है, चाहे न्यूजीलैंड की ए टीम आए, बी टीम आए, सी टीम आए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैसा लगा मेरा मजाक? अब जैसे कि इस लड़के की बात बिल्कुल ठीक है, सारे भाई कमेंट्स में आमीन बोल दें ताकि इसकी दुआ कबूल हो जाए। ना यंग स्टार किसी काम के रहे, ना ओल्ड स्टार किसी काम के रहे। हम तो यही दुआ करते कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, यंग प्लेयर आ जाएंगे, तो यंग प्लेयर तो और से भी बदतर निकले। या अल्लाह एक की तो सुन ले, या हमें उठा ले इस दुनिया से या इन लोगों को उठा ले दुनिया से, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप में भी हम किसी के मुंह के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों अब तो हर मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों को बस यही लर्न करने को मिलता है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आए थे आप? पाकिस्तान। क्या लगा आपको? होता है यार, कभी विन होता है कभी लर्न होता है। तो लर्न भी पाकिस्तान नहीं कर रही ना, मसला ये हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। अगली वीडियो में इरफान खान नियाजी की फिटनेस भी चेक करें। ये बंदा मैच से पहले पूरा बब्बर शेर बना हुआ था और मैच में इसकी सारी हवा निकल गई। बस हवा निकल गई। इसी तरह न्यूजीलैंड वालों ने पाकिस्तानी टीम के साथ बड़ी ज्यादती की है, इन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। न्यूजीलैंडियो मेरी सुन लो गल कान खोल के सालिओ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 18 ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਆਪਣੇ 92। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਖੇਡਣਾ ਬਸ ਆ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੇਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਧਮਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ सीरियस हो गया है अगली बारी। हाँ लम्बा मैच खेलना। दोस्तों हमारी पाकिस्तानी टीम अभी भी लर्न कर रही है, ये पता नहीं और कितना लर्न करेगी। Of course there was 3 debutants and I think they are going to learn as many games they're going to play and they have to learn quickly as well. Yeah, for sure. जैसे कि पाकिस्तानी टीम के एक बार फिर से हारने के बाद पाकिस्तानियों के जज्बात फिर से गुस्से वाले हो गए हैं। ये पाकिस्तानी टीम से बहुत मायूस हो चुके हैं। जवाद अहमद wasn't ahead of his time when he said तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। He was stupid, क्योंकि इतना डिसअपॉइंट अगर आपकी अपनी सगी औलाद भी करे ना तो आप उससे भी प्यार नहीं करते हैं। तो तुम जीतो या हारो, हाँ तुम हारो तो हम तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुम जीतो हाँ तो फिर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। गाइस अगला सीन भी देखने वाला है क्योंकि किसी जमाने में पाकिस्तानी टीम के एक स्कोर पे 4 आउट हुआ करते थे और वही ड्रामेबाजियां आज भी हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तानी टीम के 3 ओवरों में 3 स्कोरों पे 3 आउट हो चुके थे। ये टीम आज भी वैसी ही निकम्मी टीम है। दोस्तों इस भाई को अपनी टीम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा था क्योंकि इन सालों ने सहरी के बाद हमारे रोजे भी खराब किए हैं और जीते भी नहीं। ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਰ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 0018 1332 717 12 1। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿस्तानी टीम दोगी। ठीक है, मशवरा ले लो। इसी तरह लॉर्ड खुश दिलशाद छक्का मारने के चक्कर में अपने छक्के छुड़वाने लगे थे। ये तो शुक्र करे इसको कोई बल शल नहीं पड़ा। नो 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 नो।
जैसे कि हमारी पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग ही कुछ ऐसी थी, इन्होंने हारना ही था। ये हमारा यंग टैलेंट गया हुआ है। दोस्तों ये अफगानी दोस्त हमें हर वक्त जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारी टीम हमेशा संडे को ही जलील होती है। पड़ोसियों, मेरे भाई, संडे कैसा रहा आज का? संडे कैसा रहा जरा बताना कमेंट पे जरूर। संडे तो उड़ गया आज का, वो भी बहुत बुरी तरह संडे उड़ गया। उड़ा कि नहीं उड़ा? अगली वीडियो में मैच हारने के बावजूद मोहम्मद हारिस को पता नहीं किस चीज की खुशियां चढ़ी हुई थी। आजकल खिलाड़ियों को टेंशन ही नहीं होती मैच हारने की। इसी तरह ये भाई भी अपनी टीम से बहुत मायूस हो चुका है, क्योंकि इस टीम ने क्रिकेट को मजाक बना के रखा हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज न्यूजीलैंड से सिर्फ मार ही नहीं खाई, शायद दाल भी खाई हो, क्योंकि ना तो बैटिंग में पावर नजर आ रही थी, ना बॉलिंग में, और फील्डिंग भी फ्लॉप। पूरी टीम 100 रन नहीं बना सकी। क्या यार, इन्होंने क्रिकेट को मजाक बना के रखा हुआ है। दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए सिर्फ 2 स्कोर चाहिए, तो पाकिस्तानी टीम इस नाजुक सूरत हाल में क्या प्लानिंग कर सकती है। इनके कॉन्फिडेंस को सलाम करना चाहिए। अब जैसे कि ये भाई मैच शुरू होने से पहले एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बड़ी उम्मीद लेके बैठा हुआ था। हाँ भाइयों, कैसा है? अच्छा है। इंशाअल्लाह कल सुबह न्यूजीलैंड का साथ हमारा भाई पाकिस्तान का पहला मैच है। इंशाअल्लाह पहला मैच जीत के स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। मगर मैच के बाद इसका मुंह भी देखने वाला है, बेचारा ढीठों की तरह, और क्या करे। ओ भाई, ये क्या खेलता है भाई? 91 में ऑल विकेट है मालूम है। न्यूजीलैंड में जाके उधर में जीतना बहुत मुश्किल का बात है, लेकिन इतना खराब तो मत खेलो यार। जो हमारा जो पड़ोसी है ना, वो हम लोगों के ऊपर बहुत हंसता है भाई। इतना खराब मत खेलो भाई। अगली वीडियो में शादाब खान छक्के वाली बॉल पकड़ने गया था और आगे से न्यूजीलैंड का एक बंदा इसका मजाक बना देता है। दोस्तों नेट प्रैक्टिस में सलमान अली आगा पूरा जे कांत शिकरा बना होता है। इधर शॉट उधर शॉट, बल्ले भी बल्ले। मगर मैच में पहली शॉट पे ही इनकी ठुस हो जाती है। इसी तरह इस भाई का गुस्सा चेक करें। ये गुस्से में अपना सर पीट रहा था कि मैं किस मुल्क में पैदा हो गया हूँ। ये 2 टके की टीम, ये छनकने की टीम, मुझे बता दो मैं क्या करूं। मुझे बता दो मैं क्या करूं।